हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग बात करेंगे स्मोकिंग के बारे में कि स्मोकिंग कैसे छोड़ें, हाउ टू क्विट स्मोकिंग। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि आपको एक डेट डिसाइड कर लेनी चाहिए, और वो डेट जो है बहुत पास नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत दूर होनी चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 3 से 4 हफ्ते के बाद की आपको एक डेट निर्धारित कर लेनी चाहिए कि ये डेट है और इस दिन से हम स्मोकिंग छोड़ देंगे, ताकि आपका माइंड जो है उस चीज़ के बारे में सोचे। क्योंकि जब तक कोई एक डेट नहीं होगी, कोई एक टारगेट नहीं होगा, तो वो हमेशा फ्यूचर में जो है आगे ही बढ़ता जाएगा प्रोजेक्ट कि अब करेंगे, अगले महीने से करेंगे, फिर अगले महीने से करेंगे। तो इसलिए एक फ़िक्स डेट का होना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि इस डेट से हम करेंगे, ताकि आप उस चीज़ के बारे में सोचें और अपने माइंड को और बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर कर सकें। स्मोकिंग की हैबिट छोड़ना कोई इजी काम नहीं होता है, तो इसलिए आपको इस काम को अकेले नहीं करना चाहिए। आपको इसमें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सबका सपोर्ट चाहिए, ताकि वो आपको मॉरली जो है सपोर्ट कर सकें और आपके इस डिसीजन में आपकी हेल्प कर सके। तो इसलिए आप जो भी डेट डिसाइड करें, आपको उसको अपने फैमिली मेम्बर्स को, जिसको आप बता सकते हैं, उनको बता देना चाहिए। अपने जो खास फ्रेंड्स हैं उनको बता देना चाहिए कि मैं इस डेट से स्मोकिंग छोड़ने की सोच रहा हूँ, ताकि वो आपको उसमें सपोर्ट करें, उसमें हेल्प करें और उनकी हेल्प से आप इस मुश्किल काम को पूरा कर सकें। आपको ये भी करना चाहिए कि धीरे धीरे जो है आपको स्मोकिंग के लिए सिगरेट्स या बीड़ी या जो भी आप यूज़ करते हैं उनको परचेज़ करना छोड़ देना चाहिए। कि हम परचेज़ नहीं करेंगे, धीरे धीरे उसको कम करते जाएंगे, ताकि जब वो डेट आए तो एकदम से हमको बहुत ज़्यादा कोई डिसीजन ना लेना पड़े। अगर आप जैसे एक दिन में पूरा एक बॉक्स खरीदते हैं सिगरेट का, तो उसको आप हाफ बॉक्स कर दीजिए एक वीक, फिर अगले वीक उससे कम कर दीजिए। तो ग्रेजुअली कम कर करके आप उस डेट तक उसको ले आइए कि यहाँ पे हमको अब बिल्कुल नहीं खरीदनी है। इसके साथ ही आपको ये भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि दिन भर में ऐसे कौन कौन से टाइम हैं जब आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है स्मोकिंग करने की। तो वो आपको टाइम नोट कर लेने चाहिए। जैसे किसी को होता है कि अर्ली मॉर्निंग चाहिए, किसी को आफ्टर ब्रेकफास्ट, किसी को आफ्टर लंच या डिनर। तो अपने आप को वो क्रेविंग वाले टाइम नोट कर लेने चाहिए कि इस टाइम पे मुझको ज़्यादा मन करता है स्मोक करने का, ताकि उन टाइम्स को फिर आप टारगेट कर सकें कि उस पे हम उस टाइम पे कुछ और काम करें, ताकि हमारा माइंड डाइवर्ट हो। तो आपने जो भी टाइम्स नोट कर लिए अपने पास कि इस समय पे हमको ज़्यादा मन करता है, तो अब धीरे धीरे ये हैबिट डेवलप करनी है कि उस टाइम पे हमको अपने आप को किसी दूसरी चीज़ में बिजी करना है, ताकि हमको बार बार वो चीज़ याद ना आए। तो आप ये कर सकते हैं कि वो जो टाइम है कि ब्रेकफास्ट के बाद हमको करना है, तो उस टाइम पे आप कोई और एक्टिविटी प्लान कर लें कि जैसे उस टाइम पे हम अपने फ्रेंड्स से फ़ोन पे बात करेंगे या रिलेटिव्स से बात करेंगे, या उस टाइम पे हम वॉक करने चले जाएंगे 15 मिनट के लिए, या उस टाइम पे हम अपना सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो चेक कर लेंगे। तो इस तरह से 2-4 एक्टिविटी आप सोच के रखिए कि जब वो टाइम होगा, जब मुझे ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो उस टाइम पे मैं कोई ऑल्टरनेट टास्क या दूसरा काम ऐसा निर्धारित कर लूँ जिसमें कि मेरा दिमाग उसमें बिजी हो जाए और मुझे बहुत ज़्यादा जो है क्रेविंग ना हो। अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी आप एक्टिविटीज़ सोच सकते हैं कि उस टाइम पे हम म्यूज़िक सुनेंगे या उस टाइम पे कोई बुक रीड कर। अब जैसे कुछ लोगों का टाइम फिक्स होता है स्मोक करने का, कुछ लोगों का टाइम फिक्स नहीं होता है। उनका ये होता है कि जब उनको ज़्यादा टेंशन होगी, ज़्यादा स्ट्रेस होगा या ज़्यादा वर्कलोड होगा, तब वो स्मोक करेंगे। तो वो कोई भी टाइम हो सकता है दिन का, जब उनको ज़्यादा वर्कलोड आ गया, ज़्यादा स्ट्रेस आ गया। तो आपको ये कॉजेज़ आइडेंटिफाई करने हैं कि जब मेरे ऊपर ज़्यादा काम आता है तब मुझे स्मोकिंग की ज़रूरत होती है, या मुझे ज़्यादा टेंशन होती है तब मुझे स्मोकिंग की ज़रूरत होती है। तो उस हिसाब से फिर आप अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं कि जब मुझे टेंशन होगी तो मैं और क्या कर सकता हूँ। मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढूं, मैं अपने सीनियर्स से बात करूं, अपने फ्रेंड से बात करूं या किसी रिलेटिव से बात करूं। तो कुछ ना कुछ ऐसा आपको सॉल्यूशन वर्कआउट करना पड़ेगा, ताकि आपका वो जो कॉज है वो आइडेंटिफाई हो और उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग ना हो स्मोक करने के लिए। इसके साथ साथ धीरे धीरे वो सारी चीज़ें जो आपको स्मोक करने के लिए याद दिलाती हैं या मोटिवेट करती हैं, उनको भी आपको ख़त्म करना है। जैसे कि अपने घर से आप सिगरेट के जो भी बॉक्सेस हैं वो हटा दीजिए। अगर एस्ट्रे यूज़ करते हैं तो एस्ट्रे हटा दीजिए।
अगर आपकी हैबिट है कि आप अपनी कार में बैठ के स्मोक करते हैं तो एक बार कार को प्रॉपरली जो है अंदर से भी क्लीन करवा दीजिए, ताकि उसके अंदर जो है निकोटिन की स्मेल ना आए, क्योंकि बार बार अगर आपको स्मेल आएगी तो आपको क्रेविंग होगी उस चीज़ की। अगर आपके ऐसे कपड़े हैं जिसमें जो है स्मेल आ रही है स्मोकिंग की, तो उनको अच्छे से वॉश करवा दीजिए, ड्राई क्लीन करवा दीजिए। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे उन सब चीज़ों को रिमूव करना है जो आपको स्मोकिंग के लिए याद दिलाएंगे। और इसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि डेंटिस्ट के पास जा कर के अपने दांतों की और मुंह की सफाई करवा लें, ताकि आपके दांत साफ़ हो जाएं, तो आपको भी देख के अच्छा लगे कि हाँ ठीक है, मैं ये हैबिट छोड़ रहा हूँ, तो अब मेरा दांत और मुंह साफ़ रहेंगे, तो मैं ये हैबिट दोबारा से शुरू नहीं करूँगा। लेकिन इसके बाद भी आपको कई बार बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी स्मोक करने की, तो आपको अपने ब्रेन को, अपने माइंड को डाइवर्ट करना है कि नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है और मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो आप उसके लिए थोड़ा बहुत मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ योगा या एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर सिंपली कुछ भी नहीं करना चाह रहे तो 5 मिनट बैठ के डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, ताकि वो जो फ्रेश ऑक्सीजन आपके माइंड में जाए तो उससे आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो, एंग्जाइटी लेवल कम हो। क्रेविंग को कम करने के लिए आप पानी पी सकते हैं, तो एक ग्लास ऑफ वाटर रख लीजिए अपने पास और थोड़ी थोड़ी देर पे एक एक सिप पानी उससे पीजिए। तो इससे भी जो है माइंड डाइवर्ट होता है और बहुत ज़्यादा क्रेविंग की आदत नहीं लगती है। कुछ लोगों को स्मोकिंग छोड़ने पे जो है कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि ब्लोटिंग हो सकती है। ब्लोटिंग मतलब पेट फूलना, पेट में गैस का बनना। तो ये नॉर्मल है। अगर आपके गैस बनती है या पेट फूलता है तो उसके लिए, एसिडिटी के लिए आप कोई भी एक दवा ले सकते हैं, सिंपल जो घर में होती हैं, डाइजीन या एसिलॉक, इस तरह की। और ये जो भी दिक्कत होती है कुछ दिन के लिए होती है, हफ्ता 10 दिन में फिर धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाती है। कुछ लोगों को सिर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, वो कुछ काम नहीं कर पाते, तो ये सब विड्रॉल सिम्टम्स हैं जो कि निकोटिन शरीर में ना जाने की वजह से हो रहे हैं। आप उसके लिए जैसा सिम्टम हो वैसी मेडिसिन ले सकते हैं या किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। एक सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो स्मोकिंग छोड़ने का लोग बताते हैं वो ये है कि उनका मोशन क्लियर नहीं होता है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और उनको ये लगता है कि अगर हम एक सिगरेट ले लेंगे तो हमारा पेट साफ़ हो जाएगा। बट ये भी सिर्फ एक मेंटल ब्लॉकेड है और एक हैबिट है। अगर हफ्ता 10 दिन आप उसको निकाल लेंगे तो धीरे धीरे ये हैबिट आपकी ख़त्म हो जाएगी। अपना मोशन क्लियर करने के लिए आप वाटर इनटेक थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा पानी पिएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, फाइबर्स खाएं, जैसे कि फ्रूट्स खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, सैलेड खाएं, तो उससे आपका मोशन ईजिली क्लियर हो जाएगा और स्मोकिंग पे आपकी डिपेंडेबिलिटी समय के साथ कम होती जाएगी। ये सब जो सिम्टम्स हैं ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही होते हैं, तो इसलिए इनसे बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि पहले जब आप स्मोकिंग नहीं करते थे तब भी आपके ये नॉर्मल फंक्शंस काम करते थे। स्मोकिंग की वजह से आपकी डिपेंडेबिलिटी हुई है, वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। स्मोकिंग छोड़ने पे कुछ लोगों को लगता है कि गले में कुछ दिक्कत हो रही है, गले में खराश हो रही है, आवाज़ चेंज हो रही है या खांसी आ रही है। तो इसके लिए अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप कफ सिरप ले सकते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए और नींद पूरी लेनी चाहिए, क्योंकि नींद लेने से जो है आपका माइंड रिफ़्रेश हो जाता है और आप पॉजिटिवली सोच पाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये भी कर सकते हैं कि 2-4-5 दिन के लिए आप कहीं हॉलीडे पे चले जाएं फैमिली के साथ, क्योंकि फैमिली के साथ आप हॉलीडे पे कहीं जाएंगे तो स्मोकिंग के बारे में उतना नहीं सोचेंगे और वहाँ पे आप बिज़ी रहेंगे, उसमें एंजॉय करेंगे, तो धीरे धीरे करके आपकी क्रेविंग कम हो जाएगी। एक्सरसाइज का बहुत रोल है स्मोकिंग या कोई भी हैबिट छोड़ने में। एक्सरसाइज करने से आपका माइंड और बॉडी दोनों रिफ़्रेश होते हैं और बॉडी को ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है, जिससे कि फंक्शनिंग अच्छी होती है। और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना भी एक अच्छा ऑप्शन है। बात करके आपका मन हल्का होता है और आपको अच्छा लगता है और आपको लोग सॉल्यूशन देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं, तो आपका भी मन करता है कि नहीं ठीक है, हम इसको छोड़ के ही रहेंगे, अब बहुत हुआ। और जब बहुत कुछ आपका मुंह में रखने का मन करे, चबाने का कुछ मन करे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग इलायची रखते हैं जेब में, कुछ लोग लौंग रख लेते हैं, कुछ लोग टॉफ़ी रख लेते हैं या च्युइंगम रख लेते हैं और ड्राई फ्रूट आप रख सकते हैं।
तो कुछ भी आप जेब में 4-5 चीज़ें रख लीजिए कि तब आपका बहुत कुछ मन करे कि च्यू करना है या मुंह में कुछ रखना है, तो आप इनमें से कोई भी चीज़ लेकर के उसको यूज़ करें ताकि आपकी क्रेविंग समय के साथ कम होती जाए। स्मोकिंग या कोई भी हैबिट इस तरह की छोड़ना बहुत मुश्किल काम है और उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए। तो इसके पहले कि आपकी हेल्थ उससे सफ़र करने लगे और आपको हेल्थ इश्यूज़ हो जाएं, आपको समय रहते जो है ये हैबिट छोड़ देनी चाहिए। इसमें हम आपकी ये मदद कर सकते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस टॉपिक के बारे में तो आप कमेंट में हमको लिख करके पूछ सकते हैं एंड वील बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू।